ठीक है, आज पढ़ेंगे 29 अगस्त का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के 29 अगस्त के करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं। जो आज के क्वेश्चन हैं उनको हल करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया? देखिए, राज्यसभा के सभापति हैं जगदीश धनखड़ ने किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो किसे किया है? पी चिदंबरम को। ठीक है, पी चिदंबरम को इसका स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है। ठीक है, देखिए, राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन के माध्यम से उनकी नियुक्ति की गई है। अगर बात करूं कहां से नियुक्ति करी गई है, तो उनकी राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन के माध्यम से। ठीक है, राज्यसभा बुलेटिन। ठीक है, राज्यसभा सचिवालय बुलेटिन के माध्यम से उनकी नियुक्ति करी गई है। ठीक है, तो देखिए, जो ये नियुक्ति है उनकी नियुक्ति कर दी गई, खबर दी गई है, तो वह जो है भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। जो स्थान लेंगे ये लेंगे भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। ठीक है, किसका स्थान लेंगे? भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। ये जो हैं 18 अगस्त को, ठीक है, यानी कि 18 अगस्त 2023 को से रिटायर हो गए हैं। ठीक है, 2023 को ये क्या हैं? रिटायर हो गए हैं। ठीक है, राज्यसभा की सदस्य से रिटायर हो गए हैं। ठीक है, 18 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो भट्टाचार्य के स्थान पर कौन किनको नियुक्त किया गया है? पी चिदंबरम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? ठीक है, तो फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल बैन हटा दिया है? तो किसका हटा दिया है? श्रीलंका का। ठीक है, तो फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है। देखिए, फीफा ने इस वर्ष 21 जनवरी को कब लगाया था ये बैन? ये लगाया था 21 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह प्रतिबंध जो लगाया गया था प्रशासन में FSL द्वारा फीफा नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया था। ठीक है, तो इस प्रतिबंध के कारण श्रीलंका की फुटबॉल टीम जुलाई में जो आयोजित हो रही है हिस्सा नहीं ले पाई थी। जो जुलाई में आयोजित हुई थी, जो फीफा, अगर बात करूं, श्रीलंका की फुटबॉल टीम जुलाई 2023 में आयोजित SAF चैंपियनशिप 2023 का हिस्सा नहीं ले पाई थी उसमें। ठीक है, तो उस पर यह बैन अब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? देखिए, सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो ये क्या आपका मानसी मदन त्रिपाठी को। किसे नियुक्त किया है? मानसी मदन त्रिपाठी को नियुक्त किया है। ठीक है, देखिए, मानसी मदन त्रिपाठी की नियुक्ति की घोषणा उनकी जो ये नियुक्ति हुई है 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। कब से होगी? 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगी। ठीक है, ये जो स्थान लेंगी, ये स्थान लेंगी आपका मदन नितिन प्रसाद का स्थान लेंगी। ठीक है, किसका स्थान लेंगी? ये नितिन प्रसाद का स्थान लेंगे। ठीक है, ठीक, किसका स्थान लेंगे? ये नितिन प्रसाद का स्थान लेंगे। ठीक है, नितिन प्रसाद का स्थान लेंगे, जो 2016 से इसके अध्यक्ष थे। कब से थे? 2016 से इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए, और इनके बारे में बात करूं, ये 2012 में प्रॉक्टर एंड गैबल कंपनी में शामिल हुए थे। ठीक है, इन्होंने क्षेत्रीय निदेशक स्तर के पदों पर काम किया है। सेल क्या है? देखिए, सेल जो है एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। ठीक है, अगर सेल की बात करूं, तो सेल जो है आपकी एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्या आपकी? एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, क्या है ये? ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, तो ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय की बात करूं तो सेल का मुख्यालय कहाँ है आपका? इसका मुख्यालय लंदन,
ठीक है, कहाँ पर है? लंदन, इंग्लैंड में, ठीक है, इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? देखिए अगर बात करूं किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका मिस्र में। कहाँ पर किया जाएगा? मिस्र में। देखिए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो ब्राइट स्टार 23 का जो आयोजन किया जाएगा, ब्राइट स्टार जो तो कहाँ पर किया जाएगा? मिस्र में किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो शामिल होंगे, इसमें अगर बात करूँ तो इसमें आपके जो शामिल होंगे, एक तो भारत होगा, ठीक है, भारत होगा, अमेरिका होगा, भारत होगा, अमेरिका होगा, ठीक है, ये सब सेनाएं इसमें भाग लेंगी और दुनिया की 34 सेनाएं भाग लेंगी, ठीक है। कुल कितनी सेना भाग लेंगी इसमें? दुनिया की 34 सेनाएं इसमें भाग लेंगी, ठीक है। ये जो अभ्यास शुरू होगा ये 31 अगस्त के पहले महीने की, ठीक है, 31 अगस्त से पहले महीने की 14 तारीख तक मिस्र के, ठीक है, 31 अगस्त से पहले 14 तारीख तक अगले महीने की, यानी कि 31 अगस्त से लेकर अगले महीने की 14 तारीख तक, ठीक है, 14 तारीख तक मिस्र के मोहम्मद नागुडा सैन्य अभ्यास से नागुडिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो होगा 14 सितंबर तक हो गया, ठीक है। ये जो होगा मिस्र के, तो ये होगा मिस्र के मोहम्मद नागुडिया सैन्य अड्डे पर होगा, ठीक है, मोहम्मद नागुडिया नायब सैन्य अड्डे पर होगा, ठीक है, यहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। देखिए अगर बात करूँ ब्राइट स्टार 2023 क्या है? एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। ये क्या है? बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। क्या है? बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नेतृत्व यूएस से सेटकॉम और मिस्र सेना द्वारा किया जाएगा। इसका नेतृत्व की बात करूं तो नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? इसका नेतृत्व आपका यूएस से, ठीक है, और सेटकॉम, ठीक है, यूएस से सेटकॉम और मिस्र की सेना द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी, देखिए कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी करी है? तो किसने करी है आपकी? ये करी है श्रीलंका ने, ठीक है, किसने करी है? श्रीलंका ने। देखिए अगर इसकी बात करूं तो कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की बात करूं तो श्रीलंका ने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी करी है। इसका आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति परिषद जो किया गया है, तो ये जो किया गया है इसका आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में संस्कृत विदित में भारत और श्रीलंका की साझा संस्कृति विरासत में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? देखिए अगर इसकी बात करूं, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया आपका एमरसन मनांगावा को, ठीक है, एमरसन मनांगावा को चुना गया है, ठीक है, अगले 5 साल के लिए, ठीक है। तो उन्हें द्वारा अगले 5 साल के लिए चुना गया है। देखिए अगर इनकी बात करूं तो जिम्बाब्वे में जो चुनाव में अनियमितताओं का इतिहास रहा है, ठीक है, वैसे जिम्बाब्वे में क्या है? अनियमितताओं का इतिहास रहा है, जिससे मध्य से पूर्व राष्ट्रपति जो थे रॉबर्ट मुगाबे लगभग 4 दशक तक सत्ता में रहे थे। इनसे पहले भी क्या रहे थे? जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे, ये 4 दशक तक रहे थे सत्ता में, ठीक है।
तो एक देखिए जिम्बाब्वे क्या है, दक्षिणी अफ्रीकी देश है। अगर जिम्बाब्वे की बात करूं तो जिम्बाब्वे जो है आपका, जिम्बाब्वे एक दक्षिणी अफ्रीकी देश है, ठीक है। क्या है? दक्षिणी अफ्रीकी देश है, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या है? अगर राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी है हरारे, ठीक है। राजधानी क्या है इसकी? हरारे। तो यहाँ पर अनियमितताओं का वो रहता है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे में इसलिए वहाँ पर दोबारा इन्हें चुना गया, ठीक है। अंतिम 5 साल के फिर से चुनाव में इन्हें चुना गया राष्ट्रपति दूसरी बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, ठीक है। कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका जो महान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के उसमें, ठीक है। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद की स्मृति में तो ये खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए इस दिन क्या था, भारत के महान ध्यानचंद साल 1905 में, देखिए अगर इनकी बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1905 में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। देखिए मेजर ध्यानचंद ने, अगर इनकी बात करूं तो इन्होंने 1928 में, ठीक है, 1932 में और 1936 में क्या जीते थे? ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था, ठीक है। 1936 में भारत को क्या दिलाया था? भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, ठीक है। स्वर्ण पदक दिलाया था, ठीक है। तो इन्होंने 3 बार जो हैं मेजर ध्यानचंद ने साल 1928, 32 और 36 में स्वर्ण पदक दिलाया था, ठीक है। तो इनकी स्मृति में कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष खेल दिवस, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इसकी PDF के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।